JF17 थंडर बन गया है, ठीक है, उसका मॉडल 3, 2, 4 भी अभी आने वाला है, ठीक है जी। तो वो अगर बन सकता है तो गाय अच्छी क्यों नहीं बन सकती? एक 40 लीटर वाली भैंस क्यों नहीं आ सकती? यूरिया स्टॉक हो गई है तो यूरिया ब्लैक में बिक रही है। आप दूध तो एक दिन भी नहीं रख सकते, असल ये ब्लैक मिलिंग है। सर आप मिलियंस डॉलर का खुश्क दूध बाहर से मंगवाते हैं, खुद आप क्यों नहीं बनाते? आप बनाएं। सर खुद तो बनने नहीं देना ना, खुद तो बनने नहीं। बंदे ने पैर से उठाई थी भैंस गाय, तो सारे जनाब 220 जो है ना वो डिसलाइक आ गए थे कि इसको ऐसे नहीं उठाना चाहिए था। टॉक्सिन बाइंडर मिट्टी तक हम ला रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि ये जो टॉक्सिन बाइंडर है ये तो मिट्टी है, और मिट्टी डाल रहे हैं उधर से ला के 400 रुपए केजी। ये जुल्म है जितना, यानी कि एक हीट अगर इसकी मिस हो जाती है तो ये 21,000 लॉस में चली गई। अच्छा, अगर 5 हीट इसकी मिस हो गई तो ये कितने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर साहिब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। पहले तो पाकिस्तान के फार्मर्स को अपना तारफ करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ इस फार्म पर पिछले 5 साल से एज ए वेट मैनेजर काम कर रहा हूँ और आप लोगों से बात करेंगे। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग ही में काम किया कि रवायती फार्मिंग में भी काम किया? नहीं जी, हर किस्म की डेयरी में काम किया है। पिछले तकरीबन 18-20 साल से मैं अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, रवायती फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग में एक बड़ा फ़र्क आपकी नज़र में? सर इसमें जो फ़र्क है ना जी, कि जो गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको फैंस की और दूसरे प्रोटोकॉल्स की जितने टूल्स हैं, एसेसरीज हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जैसे जैसे प्रोडक्शन ऊपर आती जाएगी तो उसकी रिक्वायरमेंट में इजाफा होगा, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। हर वीडियो में बहसीयत एक पाकिस्तानी टच देना लाजमी समझता हूँ कि आपकी साहिवाल की गाय, आपकी नीली रावी की भैंसें, ये डॉक्टर लोग इनसे दूर दूर नजर आते हैं, क्यों? सर ये है ना कि ये मिस मैनेजमेंट है, इसे कहते हैं कि आप लोग हरा हरा देख रहे हैं, ठीक है। अभी मसला ये है कि हम बहसीयत एक कौम मेहनती लोग नहीं हैं। तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। हमने जेनेटिक पे कोई काम नहीं किया पिछले 50-70 साल से। हमने अगर अपनी देखें, लोग इधर से इंडिया से गिर उठा के ले गए हैं, उन्होंने देखे वो 60 लीटर पर पहुंच गई। हमारी साहिवाल जो नस्ल, जो सबसे अच्छी नस्ल है, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है, जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उस पर हमने 1% भी काम नहीं किया। लोग तनख्वाहें लेते हैं सारी ज़िंदगी साहिवाल को प्रमोट करने के लिए, और 1 सिफर बराबर भी काम नहीं किया। जबकि लोग इतना, ये बफ में लोगों ने ऐसा काम किया कि कोई 24 लीटर की एवरेज भी है कई फार्मों की, जो कि इस पे काम कर रहे जेनेटिक पे, जिन्होंने अपने बोल अच्छे तैयार किए अच्छी बफ में से। तो हो सकता है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ इस जान में नहीं है। सिर्फ लोग जो है ना कहते हैं कि हम जी बना बनाया ला के तो उस पर बैठ। मीन टू से डॉक्टर साहब, आपके कहने की मुराद ये है कि अगर हम अपनी बफ को, अपनी गाय को आज भी प्रमोट करें, उन पे वर्क करें? सर सिर्फ 20 साल 10 साल कोई बंदा मेहनत कर ले, 10 साल सिर्फ, ठीक है। अभी इधर से लोग अमेरिका ले गए फ्रीजियन को या ऑस्ट्रेलिया गालिबन, तो उन्होंने फ्रीज वाल बनाई है। फ्रीजियन और ऑस्ट्रेलियन गाय को जो है ना उन्होंने क्रॉस करके तो उसमें से 40 लीटर वाली निकाल ली है। और हम क्या करते हैं, नहीं जी 40 लीटर ही होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जानते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, 1, 2, 4, 5 बफ ली, साहिवाल की देसी गाय ली, जी जी, तो वो हर बंदा कर सकता है और कर भी रहा है। भाई आपका मॉडर्न डेयरी फार्म करोड़ों की बातें करके पाँव तले से ज़मीनें निकल जाती हैं, हर बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। क्या सर जी, असल मसला ही ये हमारा, हम एक मुतासर कौम है, ठीक है जी। हम पाकिस्तानी हैं ना, तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमें अभी देखें JF17 थंडर बन गया है, ठीक है, उसका मॉडल 3, 2, 4 भी अभी आने वाला है, ठीक है जी। तो वो अगर बन सकता है तो गाय अच्छी क्यों नहीं बन सकती? एक 40 लीटर वाली भैंस क्यों नहीं आ सकती? हम मेहनत नहीं करते बस। चलें सर, रवायती फार्मर परेशान हैं, मॉडर्न डेयरी फार्म वाले खुश हैं कि महंगाई ने इनको भी परेशान करके रख दिया? सर जी, अभी तो सरवाइव इतना एक मुश्किल हो गया है कि आपकी सोच होगी। अच्छा, एक्चुअली फीड कॉस्ट बढ़ रही है और दूध की प्राइस नीचे जा रही है बजाय ऊपर आने की। तो इससे ये हो रहा है कि फार्मर, जितने भी फार्मर हैं,
वो इस चीज़ को अभी परेशान है कि यार हमारे पास 500 एनिमल हैं, हमारे पास 10,000 लीटर दूध है, लेकिन हम इसको क्या करें। अभी ब्लैक मिलिंग ये है कि आप इसको एक दिन के लिए भी स्टोर नहीं कर सकते। अभी चीनी है, चीनी वाला बंदा है जो अभी देखें यूरिया स्टॉक हो गई है तो यूरिया ब्लैक में बिक रही है। आप दूध तो एक दिन भी नहीं रख सकते, असल ये ब्लैक मिलिंग है। सर आप मिलियंस डॉलर का खुश्क दूध बाहर से मंगवाते हैं, खुद आप क्यों नहीं बनाते? आप बनाएं। सर खुद तो बनने नहीं देना ना, खुद तो बनने ही नहीं देना है। अगर बनेगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान के फार्मर का फायदा हो जाएगा, तो फायदा तो होने नहीं देना है। असल प्रॉब्लम ये है कि दूध जब आ जाएगा बाहर से, अभी आप देखें पिछले साल दूध पे पाबंदी लगी है तो दूध के जो प्राइसेस हैं ना जी फार्म लेवल पे वो 80 से 84 रुपए लीटर हो गई, जो 75 रुपए लीटर हम दे रहे थे। तो इसका बेनिफिट फार्मर को जा रहा था। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने यानी कि दोबारा उसको पुश किया, जैसे फूड कंपनीज हैं, तो वो 80% वो जो पाउडर मिल्क है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में लग रहा है। किसी को पता ही नहीं कि फ्रेश मिल्क के फायदे क्या है, फ्रेश मिल्क क्या चीज़ है। यार ये लोग खुद पे एतमाद नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाह रहे। सर जी कुछ भी नहीं है, हमने भैंसों का दूध पिया है, असल वो वजह है कि हमने कोई रिसर्च नहीं करनी। अब भैंसों के लवर बड़े हैं डॉक्टर साहब, वो तनकीद करेंगे आपके। आप सर जी बेशक हैं, लेकिन एक्चुअल चीज यही है कि हम हमारे अंदर जो है ना, हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। हमने कोई काम नहीं करना है, हम ब्लेम कर सकते हैं। सारी कौम है ना, एक लफ्ज आप किसी भैंस को या गाय को, वो एक बंदे ने पैर से उठाई थी भैंस या गाय, तो सारे जनाब 220 जो है ना वो डिसलाइक आ गए थे कि इसको ऐसे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उस पर काम हमने किया? कभी भी नहीं किया है। असल तो ये है कि मैं देखूं ना कि पूरी दुनिया में यहाँ से लोग भैंसे ले जा रहे हैं, 7 लाख की भैंस अमेरिका से लोग आए परचेज करके ले जा रहे हैं। आपकी भैंसें ऐसा हो ना, नहीं ऐसा हो ना, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन हम तो उनकी लेके आ रहे हैं ना। अभी देखिए हम गाय लेकर आते हैं, बाईपास फैट उनकी आ गई, सोया आ गया, कनोला उनका आ गया, ठीक है, उसके बाद मिनरल आ रहे हैं, हर चीज टॉक्सिन बाइंडर, मिट्टी तक हम ला रहे हैं। हमें यही नहीं पता है कि ये जो टॉक्सिन बाइंडर है ये तो मिट्टी है, और मिट्टी डाल रहे हैं उधर से ला के 400 रुपए केजी। ये जुल्म है, हम अपने आप पर कर रहे हैं। सब बड़ी गहरी दिल की बातें कर रहे हैं। अच्छा, भैंस की फिजिबिलिटी जो फार्मर बनाते हैं वो कहते हैं अगर 1000 का दूध आए तो 500 खर्चा 500 प्रॉफिट। इस गाय की हॉलिस्टिन फ्रीजियन की एवरेज बताइएगा और इसकी रोजाना की फिजिबिलिटी क्या बनती है? सर जी फिजिबिलिटी जो है ना, वो जो फार्मर बनाता है ना वो सारी गलत है। फिजिबिलिटी ये है कि इस गाय का साल के बाद बच्चा बच जाता है। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, चाहे आप 5000 रख लें, ठीक है जी, आपको बच्चा बच जाए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप प्रॉफिट में हैं कि आपके एसिड बन रहे हैं। अगर आप कहें कि आपने 4 करोड़ लगा दिया दूसरे दिन आपकी जेब में आ जाए तो ये गलत बात है। लेकिन सर डॉक्टर साहब 31 लीटर आपके फार्म की एवरेज है। 31 लीटर अगर ये गाय दूध देगी तो ये 31 लीटर का खर्चा तो नहीं करवाएगी? सर देखिए, जब इसने ड्राई होना है, 2 महीने इसने ड्राई होना है। अगर ये लेट प्रेग्नेंट जितना, यानी कि एक हीट अगर इसकी मिस हो जाती है तो ये 21,000 लॉस में चली गई। अच्छा, अगर 5 हीट इसकी मिस हो गई तो ये कितने बन गए? आपने तो बैलेंस कर दिया हर चीज। सर जी ये देखें, फार्मर जो है उसने कहना जमीन अपनी है, उसने उसका ठेका उसने नहीं डालना, खाद और ट्रैक्टर की वाई के पैसे उसने नहीं डालने, पानी का जो टर्बाइन चलानी उसने पैसे, हत्ता के फार्मर हमारा इतना बेचारा वो मासूम है, उसने अपनी दिहाड़ी भी उसने नहीं डालनी। नहीं तो फार्मर क्यों जा रहे हैं फिर ये काम? एक एग्रेरियन मुल्क होने के नाते हमें ये करना पड़ता है, और क्या काम करें बताएं आप। इंडस्ट्री तो सारी तबाह हो गई है, टेक्सटाइल तबाह हो गई है। अभी कोई खान साहब ने इस पे काम शुरू किया है तो अभी लोगों की रोटी रोजी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चल पड़ी है। तो ये जैसे जैसे अवेयरनेस आप जैसे लोग कराएंगे तो लोगों को पता चलेगा यार जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको करना ऐसे। चलें डॉक्टर साहब जी, 30, 40 या 50 हॉलिस्टिन फ्रीजियन की एवरेज आपके यहाँ 31 लीटर है? सर हमारे पास इस वक्त 120 एनिमल है। अच्छा, ये जो अभी फ्रेश एनिमल है ना जी, ये 45 से लेकर 50 लीटर तक, 30 से 50 तक देती है फ्रेश में। अच्छा, 2-3 महीने के बाद अभी इनकी जो है ना, हर महीने वो 2 से 5% जो है ना वो मिल्क कम होता है, पीक यानी कि 45 से 100 दिन पीक होती है,
अच्छा। 100 दिन के बाद फिर काऊ ने हर महीने 5% कम करना होता है दूध। अच्छा, ये पहली दफा सुन रहे हैं मेरे व्यूवर्स, और मैं भी 5% हर महीने। हर महीने उसने कम करना है। तो ठीक एंड है जी? कितने महीने तक चलेगा? एंड सर जी, अगर इसको हमने 40 डेज में पहली इंसेमिनेशन की है, उस पे अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये 10 महीने दूध देगी। 10 महीने का दूध, 305 दिन का जो दूध है वो 9 से 10,000 लीटर अगर देती है, और ये 2 महीने ड्राई होती है, उसके बाद फिर ये दोबारा काविंग करके दूध पे आती है, तो ये प्रॉफिट में है। अदरवाइज ये जितना लेट होती जाएगी प्रेगनेंसी दोबारा, तो वो बच्चा है इसका, वो तो बच्चा भी नहीं बचेगा ना। जब ये 1.5 साल बाद प्रेग्नेंट हो रही दोबारा, तो ये लॉस में चली गई है। ठीक है जी, चाहे ये 50 दे रही है। अभी एक गाय हमारे पास 60 लीटर दूध देती है, लेकिन अगर वो उसके पास यानी कि वो ड्राई नहीं, दूध नहीं, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसके 60 लीटर का कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर है 30 लीटर वाली गाय अगर 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती कंफर्म, 100 दिन के अंदर अगर गाय एक प्रेग्नेंट हो गई है दोबारा, तो वो प्रॉफिट में है। चलें डॉक्टर साहब, गाय की भी वलायती, गाय की भी बेशुमार किस्में हैं, आपके पास ये किस्म क्या है, क्यों है, और इसको कैसे और कहाँ से हासिल किया जाता है? सर ये हमने तो ऑस्ट्रेलियन होलिस्टिन है, प्योर फ्रीजन, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है, और हमारे पास एक ब्रीड है, और एक ब्रीड का ये होता है कि आपको मैनेज करना ज़रा आसान होता है। अच्छा जी जी, मैंने देखा है जर्सी भी लोग रख लेते हैं, कोई और पीस भी मिक्स कर लेते हैं, आप एक ही ब्रीड पे एक हामी है? हाँ जी, अभी हमारे पास एक ही ब्रीड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म प्रॉफिट में जा रहा है। हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारी जो टीएस होते हैं, लैक्टोज होते हैं दूध में, जिस पे हमारा दूध जाता है, किस फैट और एलआर पे दे रहे हैं आप? जी जी जी, किस रेट पे? हम 86 रुपीज़ दे रहे हैं, और इसकी जो है ना वो हमें तकरीबन 2000 लीटर पे 3000 लीटर पे 60-70 लीटर हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमारी ये मैनेजमेंट है। अदरवाइज इसकी एलआर फैट कम आती है, हमने मैनेजमेंट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टेबल किया हुआ है। सब गाय की कास्ट यार देखें, आपने बता दिया मॉडर्न डेयरी फार्मिंग को रवायती फार्मिंग से भी आपने कंपेयर किया। क्या एक दो गाय घर नहीं रखी जा सकती, जिस तरह हम भैंस रख लेते हैं, दूसरी गाय रख लेते हैं? सर मसला ये, अगर तो आपने इनसे 20 लीटर दूध लेना है तो फिर इसको रख सकते हैं, क्योंकि जब 20, मसला तो असल ये है ना कि इसकी जो मैनेजमेंट ज़्यादा है वो प्रोडक्शन की वजह से। अच्छा। एनिमल अगर लोकल भी है, अगर वो 30 लीटर दे रहा है तो वो स्ट्रेस में जाएगा ही जाएगा गर्मियों में पाकिस्तान में। ठीक है जी, या तो आप मरी में रखें या एबटाबाद में रख लें। ठीक है जी, ये मरी और एबटाबाद के लोगों में डॉक्टर साहब फ्री में बिजनेस है। हाँ जी, फ्री में बिजनेस है, लेकिन उनको पता ही नहीं। लेकिन वहाँ चारा भी कैसे जाएगा सब, साइलेज कैसे जाएगा वो? सर वहाँ पे लोग चला रहे हैं तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि वहाँ पे मौसम की स्ट्रेस नहीं आती। डॉक्टर साहब, दिल कर रहा है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूं, लेकिन वीडियो का साइज भी पूरा हुआ चाहता है। दिल की पुकार, दिल की आवाज फार्मर को बताना चाहें, सुनाना चाहें तो कोई मशवरा दीजिएगा। सर जी, मसला असल यही है, जो छोटा फार्मर है तो उसको चाहिए कि जो बड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव गायें हैं वो ना रखें, अपनी जो साहिवाल की नस्ल है उसको प्रमोट करें। अगर ये, क्योंकि ये नायाब नस्ल है हमारे पास जो है ना, इसका मिल्क A2A2 है, हमें नहीं पता A2A2 क्या बला है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास गायें अक्सर जो बाहर से आती हैं, इनका दूध A1 A2 है। अच्छा, ठीक है जी, तो इसमें ये है कि हमारा जो अपना एनिमल है, हम उसकी जेनेटिक करके उसको, उससे प्रोडक्शन अच्छी हासिल करें और उसको कोई स्ट्रेस भी नहीं और बीमारियां भी नहीं। जी जी, इन एनिमल्स को अगर आप अपनी एनिमल से क्रॉस करवाएं तो रिजल्ट कैसे निकलेंगे? सर ये है ना कि आप अगर एक अच्छा ब्रीडर खरीदते हैं, उसको चेक करवाएं, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई हैं, पर हमारे पास से लोग ले जाते हैं, उसको सारी बीमारियों के खिलाफ जो उसके टेस्ट होते हैं वो अगर बोल पास करता है तो वो फार्मर ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना, उनकी जो 20 लीटर वाली गायें हैं वो अभी वो उनका जो हार्ट है वो 30 लीटर पे आ गया। इस तरह प्रमोशन होती। अभी जो साहिवाल की गाय है जो 25 लीटर दे रही है, तो उसको किसी ने प्रमोट किया? कभी भी नहीं करेंगे, मौत बढ़ जानी है। चलें, आपने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, हर तरफ इशारतन आपने गुफ्तगू कर दी। एंड पे ना एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी डेयरी फार्मिंग की आप बताएं। सर डेयरी फार्मिंग की जो खूबी है वो ये है कि एनिमल के साथ जो टाइम पास होता है ना, वो उसकी क्या ही बात है। ठीक है जी, आप सारी स्ट्रेस सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और दूसरी ये बात है जो कि ये खुद एक टेंशन है
खामी बता रहे हैं। इसकी खामी यही है कि ये 24 आवर की जो है ना ड्यूटी है, इसमें छुट्टी कोई नहीं है और आपने इनकी केयर करनी है तो फिर ये आपको सारे मज़े भी कराती हैं। चलें तो डॉक्टर साहब, आप रहें ना या ना रहें, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा यकीन है कि हमारी गुफ्तगू लोगों के लिए सदका जारिया बनेगी इंशाल्लाह। अगर किसी एक फार्मर का भी भला हो जाए तो ये हमारी खुशबख्ती होगी। जी जी, डॉक्टर साहब इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू।